बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में आरोपी ठेकेदार रिशु श्री की न्यायिक हिरासत निगरानी अदालत ने 25 जून तक बढ़ा दी है। रिशु श्री अपने करीबियों और अधिकारियों के साथ बेउर जेल में बंद है। अब एसवीयू ईडी जांच में आए नामों के आधार पर संबंधित आईएएस अधिकारियों से पूछताछ करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में टेंडर घोटाले का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और टेंडर माफिया के गठजोड़ से सरकारी ठेकों में भारी अनियमितताएं हुई। माफिया रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हो रहा है। सम्राट सरकार ने 2 आईएएस अफसरों को निलंबित किया है और कई अन्य अधिकारी जांच के दायरे में है। बिहार में टेंडर घोटाला ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए हर दिन एक अलग तरह की पटकथा रची गई है। इसे रचने में टेंडर माफिया और ठेकेदार रिशु श्री अकेला नहीं था। इसमें छोटे से लेकर बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं। वे जल्द भ्रष्टाचार के केस की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जद में आने वाले हैं। जांच एजेंसी की ओर से की गई कार्रवाई से इस बात को मजबूती मिलती है। सरकारी नौकरी करते हुए भ्रष्टाचार के खेल में शामिल 3 अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। सभी को पटना के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसमें भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। इन तीनों से पहले एसबीयू टेंडर माफिया और ठेकेदार रिशु श्री व इसके सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों पटना के बेउर जेल में बंद है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे होने की संभावना बढ़ गई है। आरोप है कि रिशु श्री का ब्यूरोक्रेसी में काफी दबदबा था। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार रिशु के पास 265 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। एनआईटी पटना से बीटेक रिशु रंजन सिन्हा और रिशु श्री रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज नाम की कंपनी के जरिए ठेकेदार और बिचौलिए के तौर पर काम करता था। पटना में गिरफ्तारी के बाद रिशु श्री के ठिकाने से करोड़ों रुपए की संपत्ति और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी के मुताबिक उसने अधिकारियों और कंपनियों के बीच कमीशन वाला नेटवर्क बनाया था। वो बड़ी कंपनियों को ठेके दिलाने के एवज में 7% कमीशन लेता और 3% हिस्सा अधिकारियों को देता था। जांच में डिजिटल रिकॉर्ड, चैट और एक्सेल सीट भी मिले हैं। रिपोर्ट में कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम, तबादलों और पोस्टिंग में कथित भूमिका और आपसी संपर्कों का भी उल्लेख है। बिहार में लंबे अरसे से कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के रसूख की चर्चा हो रही है। आरोप है कि रिशु श्री ने इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर अपनी पहुंच मजबूत की। जांच एजेंसियों का कहना है कि उसे टेंडर संबंधी गोपनीय जानकारी पहले ही मिल जाती थी और शर्तें भी इस तरह तय की जाती कि फायदा चुनिंदा कंपनियों को ही मिले। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कैसे तारिणी दास टेंडर माफिया के लिए काम कर रहा था। किस तरह से रिशु श्री ने मुमुक्षु चौधरी को पहले सीतामढ़ी और बाद में सहरसा का नगर आयुक्त बनवाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं तारिणी दास की। तारिणी दास भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर थे। 2024 के अंत में विभाग से रिटायर हुए, फिर भी विभाग में बने रहे। अपने ही पद पर काम कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि रिटायर करने के बाद भी बिहार सरकार ने इन्हें चीफ इंजीनियर के पद पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक टेंडर घोटाला में तारिणी दास का नाम पहली बार तब आया जब ईडी ने रिशु श्री से पूछताछ की थी। उसने बताया था कि तारिणी दास को जानता है, उसके साथ जो है अच्छे संबंध है। तारिणी एक टेंडर की पूरी कीमत का 3.5% कमीशन जो है रिशु श्री से लेता था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि रिशु श्री की 2 कंपनियों मेसर्स रिलायबल इंटरप्राइजेज और रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तारिणी ने अपने विभाग के 86 करोड़ 43 लाख 31,266 रुपए के कुल 13 टेंडर दिए थे। 3.5% की दर से देखें तो 3 करोड़ रुपए से अधिक तारिणी ने लिए थे। तो फाइल ने खोल दिया है बाकी के कमीशन का राज भी। रिशु श्री से पूछताछ के बाद ईडी ने पटना में तारिणी दास के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 8 करोड़ 53 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। इसी दौरान टीम ने पूरे घर को खंगाला। तब ईडी के हाथ एक फाइल लगी, उसके अंदर एक लिफाफा भी था। इसके अंदर तारिणी के नीचे काम करने वाले उन लोगों के पद और उन्हें दिए जाने वाले कमीशन का जिक्र था। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार के इस खेल का दायरा बहुत बड़ा है।
तारिणी दास के पद पर रहते हुए जितने भी टेंडर पास हुए हैं सभी की फाइल खंगाली गई है। तो आईएएस बनने के पहले मुमुक्षु चौधरी का कांड भी सामने आ गया। मुमुक्षु चौधरी बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत 1999 में सरकारी अफसर बने थे। वर्तमान में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हैं। बिहार सरकार में सीनियर अधिकारी हैं। इनकी इच्छा नगर विकास एवं आवास विभाग में काम करने की थी। टेंडर घोटाला का ये मामला सामने नहीं आता तो बहुत जल्द प्रमोशन पाकर आईएएस अधिकारी बन जाते, मगर प्रमोशन मिलने से पहले ही भ्रष्टाचार और काली कमाई की सारी कहानी सामने आ गई। इनके ऊपर टेंडर माफिया रिशु श्री काफी मेहरबान था। बात 2022 की है। उस वक्त मुमुक्षु चौधरी की पोस्टिंग सीतामढ़ी में थी। वहां के डीएम सुनील कुमार यादव थे। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार रिशु ने डीएम से मुमुक्षु को सीतामढ़ी नगर निगम का कमिश्नर बनाने की पैरवी की थी। ऐसा हुआ भी। फिर नगर निगम में कई टेंडर रिशु श्री की कंपनियों को मिले। व्हाट्सएप चैट से ये चौंकाने वाला राज जो है ये खुला है। ईडी ने रिशु श्री के मोबाइल की जांच की थी। इसके व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया तो एक चौंकाने वाला चैट मिला। दरअसल सीतामढ़ी के बाद मुमुक्षु चौधरी सहरसा नगर निगम का कमिश्नर बनना चाहता था। इसके लिए वो रिशु श्री से चैट पर बात कर रहा था। जवाब देते हुए रिशु ने लिखा था कि संडे को आप नगर आयुक्त बन जाएंगे, और वाकई में ऐसा हुआ भी। संडे के दिन ही मुमुक्षु चौधरी को सहरसा का नगर आयुक्त बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके लिए रिशु ने सीनियर अधिकारियों पर 25 लाख रुपए खर्च किए थे। तो पेमेंट की अब जो है जांच होगी। सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त रहते हुए मुमुक्षु चौधरी ने L1, L2 और L3 तीनों ही कैटेगरी के सारे टेंडर रिशु श्री की कंपनियों को ही दिया। इसी क्रम में 2024 में सहरसा के अंदर छठ घाट बनाने और उसके मेंटेनेंस का टेंडर रिशु श्री की कंपनी को दिया था। यह टेंडर 1 करोड़ रुपए का था। काम तो उस वक्त हो गया था, पर इसका पेमेंट वर्तमान नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने किया है। अब एसबीयू इसकी जांच करेगी। वैसे जब ईडी ने मुमुक्षु के ठिकाने पर छापेमारी की थी तब 2 करोड़ रुपया कैश भी बरामद हुआ था। अब उमेश सिंह की बात कर लेते हैं। राणा के चैट से यह सामने आया था उमेश कुमार सिंह का नाम। ईडी जब रिशु श्री के मोबाइल को खंगाल रही थी उसी दौरान इसके एक सहयोगी राणा का चैट हाथ लगा। उस चैट में नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह के नाम का जिक्र था। राणा ने रिशु श्री को लिखा था कि उसने टेंडर का 2.5% कमीशन बुडको के इंजीनियर को दे दिया है। इसी आधार पर उमेश के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। उसके घर से काली कमाई के 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। अब इस पूरे प्रकरण में आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी बेहद अहम कड़ी हैं। वो इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद से गायब है। उन्हें एहसास हो गया है कि भ्रष्टाचार के खेल में बचने वाले नहीं है। एसबीयू की रडार पर आ चुके हैं। गिरफ्तार होने वालों की लिस्ट में अगला नाम उन्हीं का है। इसी वजह से वो फरार हैं। तो बुधवार को ही पटना में उनके सरकारी आवास और ऑफिस दोनों जगह छापेमारी भी हुई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले थे। संजीव हंस ने जल संसाधन विभाग में सचिव रहते हुए करोड़ों रुपए के 12 टेंडर रिशु की कंपनियों को दिए थे। उसके एवज में मोटी कमीशन भी ली थी। तो ईडी की जांच रिपोर्ट में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और रिशु श्री के बीच कथित संबंधों का भी जिक्र है। सरकार ने आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को इसी आधार पर निलंबित किया है। आरोप है कि विदेश यात्राओं, ठेकों और कथित कमीशन के जरिए कुछ अधिकारियों को लाभ पहुंचाया गया है। अब इस मामले में अभी कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब जांच एजेंसी को नहीं मिला है। इसके लिए बहुत जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसकी शुरुआत रिशु श्री से ही होगी, फिर एक एक कर बाकियों को भी रिमांड पर लिया जाएगा। तो मामले की जांच के बीच बिहार की ब्यूरोक्रेसी और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई कुछ अधिकारियों तक सीमित रहेगी या जांच का दायरा और बढ़ेगा। ये भी पूछा जा रहा है कि कथित नेटवर्क से जुड़े सभी चेहरे जांच के घेरे में आएंगे या केवल प्रतीकात्मक एक्शन बनकर रह जाएगा। बिहार सरकार इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान बता रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा नेटवर्क वर्षों से सक्रिय था तो वो पहले कैसे फलता फूलता रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।